हेलो बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। रेजोनेंस की पहली कंडीशन क्या थी? कॉन्जुगेशन। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्जुगेशन कैसे पहचानोगे आप? पाई एक सिग्मा वो। पाई एक सिग्मा वो में क्या क्या है बोलिए? पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इतने तरह के कॉन्जुगेशन, 6 तरह के टोटल मैंने कॉन्जुगेशन बताए थे। अब बच्चों, कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाई बॉन्डेड एटम का जो लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम cannot participate in, या मैं बोल लूं atom will be localized. पाई बॉन्डेड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, पूरा आप ऐसा लिखिएगा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम विल बी लोकलाइज्ड। मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ये लोकलाइज्ड होगा। आप ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल को छोड़ के 4 एग्जांपल मैं टोटल बताऊंगा जहां पे नेगेटिव लोन पे है, अगर पाई बॉन्डेड एटम पे प्रेजेंट हो तो भी वो रेजो में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अभी आप क्या मान के चलोगे? पाई बॉन्डेड एटम का लोन पेयर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा। जैसे अगर मैं इसमें बोलूं, ऐसा क्यों होगा? देखो, पाई बॉन्डेड एटम का लोन पेयर नेगेटिव चार्ज क्यों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? तो इन मैक्सिमम केसेस इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम, सुनिएगा, मैक्सिमम केस में लोन पेयर नेगेटिव जो पाई बॉन्डेड एटम पे प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन ही नहीं मेंटेन करेगा। देखिए, लोन पेयर पाई सिग्मा, जबकि मैंने क्या बोला था आपको? लोन पेयर हो, फिर एक सिग्मा हो, फिर जाके क्या हो? पाई हो। यानी लोन पेयर और पाई के बीच में कितना सिग्मा आना चाहिए? एक सिग्मा। और इसमें तो लोन पेयर पाई सिग्मा, यानी लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं करता। इसलिए मैं कहूंगा ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड की डीलोकलाइज्ड? बोलिए बोलिए बोलिए, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड, ठीक है। तो अब जैसे इसमें पूछूं मैं, C डबल बॉन्ड NH, बेटा ये गुआनिडीन का एग्जाम्पल है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बेसिसिटी में बताऊंगा मैं। ये है गुआनिडीन। अब मैं इससे पूछूं, कुल कितने एटम के लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं? तो कुल कितने एटम के लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं? बोलो। तीनों के। कैसे? देखो, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लोन पेयर एक सिग्मा पाई। लेकिन अब बताओ मुझे, ये लोन पेयर पाई सिग्मा, मैं ये तो लोन पेयर पाई बॉन्ड वाले पे ही है ना, तो ये कॉन्जुगेशन में मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। जबकि ये दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं। यानी ये बैठे रहेंगे कि घूमी घूमी करेंगे? घूमी घूमी करेंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। तो मैं कहूंगा ये भी कैसा होगा बेटा? बोलो, लोकलाइज्ड। बट ये NH2 वाले जो लोन पेयर होंगे ये कैसे होंगे? बोलो, डीलोकलाइज्ड। ठीक है। अब ये तो हो गया, मैक्सिमम केस में पाई बॉन्डेड एटम वाले लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं करते। लेकिन कुछ केसेस में वो कॉन्जुगेशन मेंटेन करते हैं तो भी रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करते। जैसे इस केस में देखिए, ये मैंने लिखा है फेनाइल कार्बेनाइन, फेनाइल कार्बेनाइन। ठीक है जी। अब फेनाइल कार्बेनाइन में देखना बेटा, नेगेटिव एक सिग्मा पाई। बोलो, कॉन्जुगेशन बोला था मैंने ये तो नहीं बोला था कि इधर भी कॉन्जुगेशन इधर भी कॉन्जुगेशन, वो सब मैं बताऊंगा बाई डायरेक्शनल टाइप क्या कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन कॉन्जुगेशन तो इसमें हो रहा है ना, नेगेटिव एक सिग्मा पाई, स्टिल इट विल बी लोकलाइज्ड। फिर भी ये क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा। क्यों लोकलाइज्ड होगा? ध्यान से सुनिए, क्यों लोकलाइज्ड होगा। जब कभी भी आप रेजोनेंस करते हो, देखना, जब आप रेजो करते हो ना, तो रेजोनेंस के ड्यूरिंग या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के ड्यूरिंग
कौन सी ओवरलैपिंग होती है बोलिए? कोलेटरल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? कोलेटरल। कोलेटरल मतलब, क्योंकि रेजोनेंस में हमेशा आप किसकी बात कर रहे हो बोलो? पाई बॉन्ड बनता है। लोन पेयर है तो भी पाई बनेगा, बिंदी है तो भी पाई बनेगा, नेगेटिव है तो भी पाई बनेगा, पाई। तो पाई का फॉर्मेशन कैसे होता है बोलो? कोलेटरल ओवरलैपिंग से कि कोएक्सियल? कोलेटरल ओवरलैपिंग से। अब जरा देखें, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअली प्रेजेंट है परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में। कहां प्रेजेंट है बोलो? परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, मतलब ये वाला नेगेटिव वाला जो ऑर्बिटल होगा जिसमें ये प्रेजेंट है, ये लोन पेयर। नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो ऑर्बिटल है वो दोनों कोलेटरल नहीं, ऐसे हैं, इसलिए कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी ये नेगेटिव कभी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हम क्या लिखेंगे बोलो? दिस नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है बोलो? इन परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो बगल वाला ऑर्बिटल और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लंबवत, इसलिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे अगर मैं बोलूं पायरिडीन, बेंजीन के पैरों में नाइट्रोजन, बेंजीन है ना, जानते हैं बेंजीन? आप लोग जानते हो सब लोग। यहीं पे नाइट्रोजन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? बोलिए बोलिए, बेंजीन जानते हो ना आप? वहां पे कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो तो ये हो गया आपका, ये भी क्या रहेगा? लिखो लोकेलाइज्ड। व्हाइट विल बी लोकेलाइज्ड, व्हाइट विल बी लोकेलाइज्ड। देखो क्या कॉन्जुगेशन नहीं मेंटेन कर रहे हैं? कॉन्जुगेशन है, देखिएगा, लोन पेयर एक सिग्मा पाई। अब कोई बच्चा रहेगा लेकिन सर इधर से तो कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तुरंत आ गया ना लोन पेयर के बाद सिग्मा पाई, उसको नहीं कॉन्जुगेशन कहते हैं। लेकिन इस तरफ से तो कॉन्जुगेशन है ना, तो इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में भी ये लोन पेयर कहां पे प्रेजेंट है? परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। और अगर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसे है वो, ऐसे। या डिफरेंट प्लेन में अगर होगा तो क्या होगा? डिफरेंट प्लेन में अगर होगा तो क्या कोलेटरल ओवरलैपिंग हो पाएगी? कोलेटरल ओवरलैपिंग, समपार्श्व अतिव्यापन नहीं होगा। यानी रेजोनेंस में अगर मैं पूछूं, ड्यूरिंग रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन व्हिच टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस? देयर इज अ कोएक्सियल ओवरलैपिंग और देयर इज अ कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो देयर इज अ कोलेटरल ओवरलैपिंग, क्योंकि किसकी बात होती? पाई बॉन्ड। वहां भी सिग्मा को क्या बनाते थे आप? पाई बनाते थे, है ना? तो कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो मैं बोलूंगा इन पायरिडीन लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड। व्हाई इन पायरिडीन लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड? स्टेटमेंट 1, इन पायरिडीन लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड। इन स्टेटमेंट 2 अगर मैं लिखूं, बिकॉज इट्स लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व, इट इज नॉट मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन। तो ये गलत है, कॉन्जुगेशन मेंटेन करना है। इन पायरिडीन लोन पेयर इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन, though it cannot participate in resonance because it is present in perpendicular orbital. That is why cannot show collateral overlapping. बोलो समझ गए आप? पायरिडीन का लोन पेयर क्यों लोकेलाइज्ड है? परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये भी, हाँ, तो आपको एक बात याद रखनी है, बोलिए क्या? लोन पेयर नेगेटिव अगर पाई बॉन्डेड एटम पे होगा तो वो क्या होएगा? लोकेलाइज्ड होगा। और कुछ एग्जाम्पल मैं आगे चल के बताऊंगा जिनमें लोकेलाइज्ड नहीं होएगा। लेकिन पहले हमें, मैंने बार बार बोला है कि पहले हमें कोई भी चीज पढ़ते तो उसको हम एक ही बार में 100% नहीं जान पाएंगे, 90% चीजें आप जान जाओगे, फिर इससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट होगी वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इस टॉपिक के। तो ये हो गया पहली बात। अब ये अगर आप जानते हो कि पाई बॉन्डेड एटम का लोन पेयर लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है, तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता सकोगे। देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मॉलिक्यूल में RC डबल बॉन्ड O NH2, ये है एमाइड, ये है आपका गुआनिडीन। पहले एमाइड में बताइए, एमाइड में अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी? इसको दो तरह से क्वेश्चन आता है। मैं ऐसा बोलूं कि इन एमाइड विच एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या मैं बोलूं
इन एमाइड which center is more reactive for protonation? दोनों का मतलब एक ही है। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H प्लस किस सेंटर पे जुड़ेगा? H प्लस उस सेंटर पे जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप देख लो, बहुत आसान है, देखिएगा। चलो बोलो, किसका ये एमाइड है, किसका लोन पेयर लोकेलाइज्ड है? देखिए कॉन्जुगेशन देख लीजिए, कॉन्जुगेशन में है तो डीलोकेलाइज्ड। तो बताइए ये लोन पेयर एक सिग्मा पाई कॉन्जू है कि नहीं है? तो अगर ये कॉन्जू है तो कॉन्जुगेशन अगर है तो फिर ये क्या होगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। अभी देखिए O पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस NH2 प्लस, ये देखिए। लेकिन ये लोन पेयर देखिए, लोन पेयर है एक सिग्मा पाई दोनों पास ही में। बोलो क्या ये कॉन्जुगेशन में है? कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर कैसा होगा? लोकेलाइज्ड। अब मैं बोलूं आपसे कि देखो इसमें लोन पेयर इस ऑक्सीजन वाले का तो ऑक्सीजन पे ही है, और रेजोनेंस से यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो बोलो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बोलोगे आप? जहां नेगेटिव चार्ज है आ रहा है। कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? ऑक्सीजन पे। इसलिए मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x है, यहाँ पे y है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x ग्रेटर देन y। बोले बेटा, ठीक है। और या इसी को मैं बोल सकता हूं, मैं कहूंगा विच सेंटर इज मोर रिएक्टिव फॉर प्रोटोनेशन। तो प्रोटॉन किस सेंटर पे जुड़ना चाहेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो कि कम हो? ज्यादा हो। तो कहां ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऐसा आ जाता है स्टेटमेंट, असर्शन रीजन आता है, इन एमाइड प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस एट ऑक्सीजन रादर देन नाइट्रोजन। तो आप कहोगे बिकॉज द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज लोकेलाइज्ड इन एमाइड व्हाइल नाइट्रोजन का लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही मैं बोलूं ये है गुआनिडीन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है, A है, ये B है, ये C है। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताइए, किसका लोन पेयर लोकेलाइज्ड है? तो कौन इजीली अवेलेबल होएगा, कौन आसानी से उपलब्ध होगा? जब लोकेलाइज्ड हो या डीलोकेलाइज्ड? लोकेलाइज्ड है ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, लेकिन इस वाले का इलेक्ट्रॉन भी कहां पे आ जाएगा? सी पे आ जाएगा। इस वाले का इलेक्ट्रॉन भी कहां पे आ जाएगा? सी पे। तो इसलिए क्या होगा? इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और इक्वल होगी, और यहाँ पे ज्यादा। तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C ग्रेटर इक्वल टू B। बोलिए ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? बोले सब लोग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आप देख लेंगे, ठीक है। लोन पेयर कहीं लोकेलाइज हो, एक ये मैंने सेम एक ही मॉलिक्यूल की बात करी, हम डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। मैंने सेम मॉलिक्यूल में डिफरेंट सेंटर पे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा या कम है। हम डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी कंपेयर करेंगे। पहले सेम मॉलिक्यूल की बात करो। इसमें मैं बोलूं विच सेंटर, अब मैं बोल रहा हूं एट विच सेंटर प्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस। आपको बताना है एट विच सेंटर प्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस। किस सेंटर पे प्रोटोनेशन होगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बोलिए, ये लोन पेयर बना लीजिए, लोन पेयर है। तो देखिए इसका लोन पेयर लोकेलाइज है, इसका लोन पेयर, तो लोन पेयर एक सिग्मा पाई। ये तो क्या है बोलो? कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो वेयर प्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस एट ऑक्सीजन एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा बोलेंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऐसे। अब एक और मैं बोलूं, जैसे मान लीजिए आपको इसमें बताना है at which center protonation will takes place। प्रोटोनेशन या इलेक्ट्रोफाइल कोई भी बोलो, हाँ बोलिए। 1 2 3 किस सेंटर पे प्रोटोनेशन होगा? ऐसे केस में जब एक ही जगह इलेक्ट्रॉन हो तो फिर आप स्ट्रक्चर बना के देख लो कहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे ये देख लो,
इसमें रीजन में लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई में, और ये पाई कहां पे आएगा, 3 नंबर। तो आप ये स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो बोलिए कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, 3 नंबर पे। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर सेंटर इज मोर रिएक्टिव फॉर प्रोटोनेशन। बोलो ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता चला लोकलाइज्ड, यानी मैंने पहली बात बता दी, पाई बॉन्डेड एटम का लोन पेयर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, और विल बी इजीली अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए कि मुश्किल से अवेलेबल होंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। आप डिफरेंट कंपाउंड में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं एनिलीन, ये है आपका एनिलीन, और ये है बेंजाइल अमीन। इन दोनों में मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, यहां पे x इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वहां पे y है। तो बोलिए कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस नाइट्रोजन पे ज्यादा है कि इस नाइट्रोजन पे ज्यादा है? आप इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगोगे जल्दी मिल जाएगा कि इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा? इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में इन्वॉल्व है, रेजो में इन्वॉल्व है। तो कैसे इसलिए अवेलेबल होगा? इसमें जो लोन पेयर है, लोन पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये लोन पेयर बैठा है, ये लोन पेयर घूमी घूमी है। तो बोलो ये नाइट्रोजन ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है इसका कभी नाइट्रोजन के पास कभी 2-3 कार्बन के पास इधर उधर घूम रहा है, और यहाँ पे इसका लोन पेयर इसी के पास है। तो बोलो कहां पे ज्यादा मानोगे, बोलो यहाँ पे ना। तो मतलब ये हो गया अगर किसी एटम का लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर किसी एटम का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम, मतलब आप एटम हो, आपका लोन पेयर आपके ही पास है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर आपका लोन पेयर इधर उधर घूम रहा है तो इसका मतलब आपके क्या हो गया, कम हो गया। मतलब एक चॉकलेट है, आप खुद खाओ, एक चॉकलेट है 4 जगह बांट दो तो आपके हिस्से में कमी आएगा ना। तो यहाँ पे ये मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहीं पे है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y ग्रेटर देन x। बोलिए ठीक है। ऐसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछूं, यहां पे A इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और पाइनॉल के नाइट्रोजन पे B इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। Then compare where electron density is more, at which nitrogen electron density is higher। फिर मैं बोलूंगा जिसका लोन पेयर, जिस एटम का लोन पेयर उसी के पास है, तो उसका लोन पेयर उसी के पास है, मतलब लोकलाइज्ड है तो उसके पास ज्यादा है। जिस एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस एटम कहीं और बढ़ जाएगा, लेकिन उस एटम के पास तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बोलिए किस एटम का लोन पेयर लोकलाइज्ड है? पाई बॉन्डेड एटम के लोन पेयर क्या होते हैं, क्या बताया था, लोकलाइज्ड। और ये लोन पेयर 1 सिग्मा पाई, ये लोन पेयर बोले डीलोकलाइज्ड। तो अब बोलिए कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ए की बी, ए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A ग्रेटर देन B। बोलिए ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो आप पाई बॉन्डेड एटम के लोन पेयर बोलिए लोकलाइज्ड की डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। फिर मैंने बताया था लोन पेयर लोकलाइज्ड हो और डीलोकलाइज्ड हो, कब इजीली अवेलेबल होगा, लोकलाइज्ड। ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि दूसरा जो पॉइंट बोल रहा हूं आपको, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था अगर याद हो कि
हाइब्रिडाइजेशन में किसको किसको कंसिडर करते हैं? तो लोन पेयर, निगेटिव और सिग्मा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विच आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनको रहने के लिए कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज्ड? अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको रहने के लिए भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, बड़े ध्यान सुनिएगा। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि इन पाइरोल दो क्वेश्चन बनते, मैं तो दो पूछूंगा। मैं पूछूंगा पहला क्वेश्चन, इन पाइरोल द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, एक नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश हो जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जरूरी। ये पाइरोल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, तो बच्चे क्या सोचेगा, सर ने क्या बताया था, लोन पेयर, निगेटिव और सिग्मा। तो क्या करेगा, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, कितने हुए? 4 पेयर हुए ना टोटल। और 4 बोले तो 2 s में, 2 px में, 2 py में, 2 pz में, क्या बोलेगा वो? sp3। लेकिन sp3 नहीं है। यहां पे ये लोन पेयर जो दुष्ट दिख रहा है, ये लोन पेयर रहा ही नहीं। ये क्या बन जाएगा, देखो, ये लोन पेयर अभी पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड बन जाएगा उसको हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। भाई इस नाइट्रोजन के पास जब रहे तब में कंसीडर करेंगे, बोलो। तो ये जो लोन पेयर है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहां पे बोलो किसको किसको मानेंगे? ये 3 क्या बचे आपके? सिग्मा। ये लोन पेयर तो हो गया जी गायब, ये तो घूमी घूमी चला गया। ये लोन पेयर दोस्त नाइट्रोजन का रहा नहीं, ये तो पाई बन जा रहा है। तो अब मैं कहूंगा यहां पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। एक क्वेश्चन हो गया। बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा क्या बताता, बोलो? sp3, लेकिन नहीं होगा। अब मैं पूछूंगा, इन पाइरोल दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? तो अगर मैं यहां लिखता हूं लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, लोन, मैं हाइब्रिडेशन नहीं पूछ रहा हूं, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन A 2p ऑर्बिटल, B sp2 ऑर्बिटल, C sp ऑर्बिटल, D s ऑर्बिटल, या फिर sp3 ऑर्बिटल। हाँ बोलिए, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? तो जो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो कहां प्रेजेंट रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो आपने हाइब्रिडेशन निकाल लिया, sp2, s खाली है नहीं, 2 चला गया, 2 px में, 2 py में, अब बचा कौन? pz। इसका मतलब ये कहां पे प्रेजेंट है? p। ये तो 2p लिखा होता या फिर सिंपल क्या लिखा होता यहाँ पे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलिए समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे डी ई लिख दूं, ई भी ऑप्शन बना दूं, एस ऑर्बिटल, तो बोलिए क्या? एस ऑर्बिटल भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा क्या? एस में तो पार्टिसिपेट किया हुआ है, खाली ही नहीं है। sp2 कहां है? खाली नहीं, कहां मिलेगा? वो तो pz में मिलेगा। तो बोलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया ना। मैं कहूंगा इन पाइरोल लोन पेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? तो सिंपल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड में भी s में कि p में, तो कहता p में, क्योंकि s तो sp2 तो है ही है, s और px py तो इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडेशन में ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो मैंने एक बात बताई आपको, जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। और ऐसे केस में उनको रहने के लिए कैसा ऑर्बिटल मिलता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की अनहाइब्रिडाइज्ड? अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज असंकरित कक्षक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? असंकरित कक्षक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पहले देखिएगा। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मैं इसमें पूछूं आपसे, ये यहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
ठीक है, एक बार यहां पे हाइब्रिडेशन बताना है, यहां पे हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक। यहाँ पे भी बताना है हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे भी बताना है। चलिए बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, चलिए बताइए ये निगेटिव किस पोजीशन, निगेटिव कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं, बोलिए निगेटिव एक सिग्मा पाई, लेकिन ये निगेटिव किस पोजीशन पे है, ब्रिज हेड, सेतु शीर्ष, अरे बता दिया था ना ब्रिज हेड पोजीशन आपको। तो ब्रिज हेड कार्बन, BHC भी बोल सकते हैं, ब्रिज हेड कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन तो है, तो क्या ये निगेटिव को मैं ऐसे पाई बनाऊं, रेजोनेंस करोगे तो क्या करोगे, नेगेटिव को पाई तो बनाओगे, क्या ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड बन सकता है, यानी ये निगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड, अगर लोकेलाइज्ड है तो देखिए निगेटिव हाइब्रिडेशन में कंसीडर करते हो और सिग्मा को कंसीडर करते हो, कितने हो गए बोलो, 3 सिग्मा 1 निगेटिव, कितने हुए टोटल 4, 4 बोले तो 2x में 2px में 2py 2pz, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3। यानी अब एक बात और आगे देखिए, the lone pair on negative charge present at bridged position, they cannot participate in resonance though they are maintaining conjugation, वो संयुग्मन मेंटेन करते हुए भी रेजो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो दोस्तों बोलो, आया समझ में कुछ? अब इसमें बोलो ये निगेटिव वाला, ये निगेटिव